क्या आपने कभी ऐसी जगह में कदम रखा है जहां से बाहर आने के बाद भी आप पूरी तरह बाहर नहीं आ पाते? आज की ये कहानी सिर्फ एक छोड़ी हुई इमारत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे घेरे की जहां कुर्सियां गिनी जाती हैं और एक कुर्सी हमेशा किसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप ये कहानी आखिर तक सुन पाए तो शायद आज रात आप अपने कमरे की कुर्सी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। इस घटना को हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में कहीं दूर कोई दरवाजा बंद होने की आवाज आती है तो मेरा शरीर अपने आप सिहर उठता है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी हुई नहीं होती, कुछ जगहें किसी का इंतजार कर रही होती हैं। मैं और मेरा दोस्त आरिफ कॉलेज के आखिरी साल में थे। हम दोनों को एक अजीब सा शौक था, ऐसी जगहों में घुसना जहां जाना मना हो। पुरानी फैक्ट्रियां, बंद मकान, सुनसान इमारतें। हमें लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। जब तक आप डर को मानते नहीं, वो आपको छू भी नहीं सकता। एक दिन आरिफ ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज में वही पुराना जोश था। भाई, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। उसने बताया कि शहर के बाहर जंगल के पास एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। कभी वो बच्चों का हॉस्टल हुआ करता था, फिर अचानक बंद कर दिया गया। कोई सही वजह किसी को नहीं पता। लोकल लोग उस जगह के पास से भी नहीं गुजरते। कुछ कहते हैं वहां चोरी छिपे लोग रहते हैं, कुछ कहते हैं वहां रात में आवाजें आती हैं। और यही बात हमारे लिए काफी थी। शाम के करीब 7 बजे हम बाइक लेकर उस जगह पहुंचे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी से काले रंग में बदल रहा था। बिल्डिंग दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। 4 दीवारें आधी टूटी हुई थी। हमने आसानी से अंदर कदम रख दिया। जैसे ही हम अंदर गए, हवा का मिजाज बदल गया। ठंडी, भारी और अजीब सी बदबू। ऐसी बदबू जो नमी और सड़ान से भी ज्यादा गहरी थी। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हर कदम पर फर्श चरमराता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह इमारत हमारी मौजूदगी से नाराज हो। पहली मंजिल पर कुछ खास नहीं था। टूटी मेजें, बिखरी फाइलें, दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग। लेकिन दूसरी मंजिल पर जाते ही मेरा दिल अजीब सा बैठने लगा। यहां हवा बिल्कुल बंद थी, कोई खिड़की खुली नहीं थी। और फिर हमें वो दिखा, नीचे जाती सीढ़ियां, बेसमेंट। आरिफ मुस्कुराया। असली चीज तो यहीं होती है, मैंने मजाक में कहा। भाई, हॉरर फिल्मों में यही लाइन बोलने वाला पहले मरता है। हम हंसे और सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। टॉर्च की हल्की किरणें दीवारों पर अजीब साए बना रही थीं। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे कोई नीचे से हमें देख रहा हो। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। आरिफ ने धीरे से धक्का दिया। किर्रर! दरवाजे की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। अंदर का नजारा मेरे लिए सांस रोक देने वाला था। चारों तरफ अंधेरा, छत से लटके टूटे हुए तार, दीवारों पर काले धब्बे और बीच में कुर्सियां। करीब 7 से 8 पुरानी लकड़ी की कुर्सियां एकदम गोल घेरे में रखी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरा बेसमेंट धूल से भरा था, लेकिन वो कुर्सियां साफ थीं, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी जमाया हो। मेरे मुंह से बस इतना निकला, यहां कोई आता है। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, वो बस चारों तरफ देखने लगा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने जोर से कुछ गिराया हो। हम दोनों एक साथ चौंक गए। और फिर कदमों की आवाज। कोई ऊपर चल रहा था, धीरे, भारी कदम। हमने टॉर्च बंद कर दी। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। धप धप धप। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा यह आवाज बाहर तक सुनाई दे जाएगी। कदम रुक गए और फिर दरवाजे का हैंडल हिला। किसी ने नीचे झांकने की कोशिश की। उस पल मुझे यकीन हो गया, यह कोई मजाक नहीं है। कोई था और वो जानता था कि हम यहां हैं। हैंडल दूसरी बार हिला, ज्यादा जोर से। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। आरिफ ने मेरे कान में फुसफुसाया, पीछे खिड़की। मैंने मुड़कर देखा। दीवार के नीचे एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की थी, जिससे बाहर जंगल दिख रहा था।
फिर हिला। अब आवाज तेज हो चुकी थी। हमने बिना सोचे खिड़की की ओर भाग लगाई। कांच के टुकड़े मेरे हाथों में चुभे, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। हम किसी तरह बाहर निकले और अंधेरे जंगल में भागने लगे। पीछे से कोई चिल्लाया या शायद हंसा, मुझे आज तक नहीं पता वो आवाज क्या थी। हम तब तक नहीं रुके जब तक सड़क नहीं आ गई। बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। उस रात के बाद हमने कभी उस जगह की बात नहीं की। कुछ दिनों बाद सब मैंने सुना, उस बिल्डिंग के पास एक आदमी की लाश मिली थी। लोकल लोग कहते हैं वो जगह अब पूरी तरह बंद है, लेकिन मुझे पता है वो जगह कभी खाली नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। हम उस रात किसी तरह वहां से निकल तो आए, लेकिन सच कहूं तो हम वहां से पूरी तरह कभी निकले ही नहीं। कई दिनों तक मैंने और आरिफ ने इस घटना पर बात नहीं की। ऐसा लगता था जैसे अगर हम उस रात का जिक्र करेंगे तो कुछ फिर से जाग जाएगा। एक हफ्ते बाद मैं अकेले अपने कमरे में था। रात के करीब 2:13 फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। आरिफ का मैसेज, क्या तुमने वो सुना? मैंने तुरंत कॉल किया। आरिफ की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं सो रहा था और मेरे कमरे में किसी कुर्सी के खिसकने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। तेरे घर में कुर्सियां हैं? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, नहीं। अगले दिन हम मिले। आरिफ बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला। उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही बेसमेंट दिखता है और वो कुर्सियां, लेकिन अब वो खाली नहीं होती। एक कुर्सी पर कोई बैठा होता है और हर रात एक कुर्सी कम होती आ रही है। मैंने उसे हंसाने की कोशिश की, खुद को समझाया कि यह सब डर का असर है। लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में लाइट बंद कर सोने ही वाला था, कर्रर मेरे कमरे के कोने से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। अननोन कॉन्टैक्ट, एक फोटो। मैंने फोटो खोली। वो वही बेसमेंट था, वही कुर्सियों का घेरा, लेकिन अब एक कुर्सी खाली नहीं थी और कैमरे के रिफ्लेक्शन में मैं खुद खड़ा था। फोन मेरे हाथ से गिर गया और तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, अब बाहर निकलने की बारी नहीं है। उस रात के बाद आरिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया और आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, मेरे कमरे में एक कुर्सी धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रही है। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।